आपका वचन आता है, प्रार्थना करते सुनने वाला कान, समझने वाला मन दीजिएगा प्रभु। और आपका वचन हर एक के जीवन में अद्भुत से कार्य कीजिएगा, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इस समय वचन में हम जाएंगे। बाइबल कहती है एक पत्रस 3 अध्याय और 10 वचन में यह कहा गया है, जो जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, उसने अपने जबान को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों से रोके। हम पढ़ेंगे एक पत्रस 3 अध्याय और 10 वचन। मिला एक पत्रस क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, आगे और अच्छे दिन देखना और जो अच्छे दिन देखना चाहता है। यह वचन कहता है क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है। हर एक व्यक्ति जीवन की इच्छा रखता है, हर एक व्यक्ति जीवन की इच्छा रखता है और वो चाहता है कि उसके जीवन में अच्छे दिन वो देख सके। हालेलुया। ऐसा नहीं चाहता कि वो बुरे दिन वो देख पाए, पर परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है ना, हालेलुया। आगे वो अपनी जीभ को बुराई से हाँ और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके। वो अपने जबान को बुराई से और छल की बातों से रोक रखे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है ना, अच्छे दिन देख, बाइबल कहती है अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इफिसियों उसका अगर हम पढ़ते हैं 5वां अध्याय और 16 वचन। इफिसियों 5वां अध्याय 16 वचन क्या कहता है? अवसर को बहुमूल्य समझो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। यह वचन हमने सुना, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, उसने अपने जबान को बुराई से, अपने होठों को छल की बातों से रोके। पर यह वचन पौलुस यहाँ कहता है इफिसियों में, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अब देखेंगे तो अवसर को बहुमूल्य समझो, समय को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। समय एक बार जब आता है वो चला जाता है, वापस वो नहीं आएगा, वो समय निकल जाएगा। इसलिए आप देखते ना 10 कुमारी, उसमें बाइबल कहती 5 बुद्धिमान थे, 5 मूर्ख थे और दूल्हे के सामने जाने वाले थे सब। जो बुद्धिमान कुमारी थी उन्होंने अपने मशाले के साथ तेल भी लिया था, और मूर्ख कुमारी सिर्फ मशाले लेके देखेंगे और दूल्हे के सामने उसको समोर जाने के लिए निकले। पर बाइबल की दूल्हा आने में देर था, दूल्हा आने में देर था तो क्या हुआ? दूल्हा आने में देर था तो क्या हुआ? कितने सो गए थे, कितने जगह थे? 5 सोए थे, 5 जगह थे, है ना। पर मेरे बाइबल में लिखा गया है सब सोए थे। तुम्हारे बाइबल में 5 जगह थे, 5 सोए थे, पर मेरे बाइबल में लिखा है सब सोए थे। ओ आप भी बोले ना, कोई बोले 5 सोए थे, 5 जगह थे, पर मेरे बाइबल में लिखा है सब सोए। बुद्धिमान भी सोई, मूर्ख भी सोई।
क्योंकि दूल्हा आने में बहुत देर था, इसलिए सब सो गए। और मध्य रात्र आवाज आया कि दूल्हा आया है, चलो उसके सामने जाए। तो फिर उठ गए सब, फिर अपने मशाली को जलाने लगे। बुद्धिमान उन्होंने अपनी मशाली जलाई, मूर्ख भी अपने मशाली को जला रहे, पर वो मशाली बुझ रही, वो बार बार बुझ रहे, क्योंकि उनके साथ तेल नहीं था, उन्होंने तेल नहीं लिया। उन्होंने तेल नहीं लिया। और क्या होता है वचन में, वो मूर्ख कुमारी बुद्धिमान से मांग ले कि हमको आपसे तेल दो। पर बुद्धिमान है, वो कहते हैं अगर हमने आपको तेल दिया ना, आप हमको भी नहीं पूरेगा। वो आपको हमने तेल दिया तो हमको नहीं पूरेगा, हमारी भी मशाली बुझने जाएगी। तो क्या करो, आप खरीद के लेके आओ। आम्ही तुम्हाला तेल देणार, ते महागाय लागले, आम्हाला तेल देते। मूर्ख कुमारी महागाय लागले, आम्हाला तेल द्या। ते म्हणतात की तुम्हाला दिलं तर आम्हाला पण पुरणार नाही, आमच्या भी मसाले भिजवून जातात, तुम्ही इकत घेऊन या। और मध्य रात्र उठे निकले, इधर तेल मिलता, कौन सा दुकान खुली? पर बाइबल कहती है जो तैयार थे दूल्हे के साथ लिए गए, और बाद में वो भी आते मूर्ख। और बाइबल की जब दूल्हे के साथ उठाया लिया गया, द्वार बंद हुआ। जो बुद्धिमान कुमारी थे, जिनके मशाल जल रहे थे, उनको जो तैयार थे वो दूल्हे के साथ उठाए लिए गए और द्वार बंद हुआ। और मूर्ख कुमारी आते हैं और वो भी बजाते, प्रभु हमारे लिए द्वार खोलो, प्रभु हमारे लिए द्वार खोलो। अंदर से आवाज आता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो बाइबल कहती यहाँ, पौलुस कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। आज हम देखेंगे, आज हम देखते हैं सच में दिन और भी बुरे आ सकते हैं, आएंगे भी। बाइबल की अंत के समय में बहुत लोगों, बहुत कलेश या ये बातों से लोगों का अधर्म बढ़ने के कारण, कलेश के कारण बहुत से लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, वचन कहता है। और बाइबल कहती जो अंत तक, ये सुबह में बता रहा, जो मेरा कार्य अंत करता रहता है, उन्हें मैं अपने परमेश्वर के मंदिर का एक स्तंभ बनाऊंगा। वो भीतर ही रहेगा, बाहर नहीं आ सकता, आएगा फिर। हालेलुया। तो बाइबल कहते हैं ऐसे और भी समय आने वाले हैं जो बुरे, और भी बुरा है। इसलिए बाइबल कहते हैं अवसर को बहुमूल्य समझो के दिन बुरे। जो तैयार है वही प्रभु के साथ जाएगा, जो तैयार है वो समय पर वही प्रभु के साथ चलेगा, जाएगा। यहाँ वही होता है, परमेश्वर का राज्य वैसा ही है। हालेलुया। और यह वचन पत्रस यह कहता है कि जो जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, उसने अपनी जबान को बुराई से, अपने फोटो को छल की बातों से रोकना है। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, इसलिए बोला जीवन, हर एक जीवन की इच्छा रखता है और अपने जीवन में अच्छे दिन देखना चाहता है, उसने अपनी जबान को बुराई से हमें रोकना है और छल की बातों से। छल की बातें, बुराई से, बुराई हम समझ सकते हैं, बुराई, छल की बातें क्या हो सकता है? छल की बातें, दो रंगी बातें, अंदर कुछ ऊपर कुछ, उसको कहते छल। छल की बातें, ऊपर कुछ अंदर कुछ। वो वचन कहते उसने अपने फोटो को छल की बातों से रोके। हालेलुया। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, क्योंकि मतलब इसके पहले कुछ तो है, क्यों आ गए ना, उसके पहले कुछ है। उसके पहले नववचन में कहा गया कि बुराई के बदले बुराई मत करो, गाली के बदले गाली मत दो, विपरीत आशीष दो, क्योंकि आशीष के वारिस होने के लिए आपको और मुझे बुलाया है। 9 भी पढ़ेंगे तो एक पत्र 3 अध्याय और 9 वचन। हाँ, बुराई के बदले बुराई मत करो, न गाली के बदले गाली दो, उसके विपरीत आशीष दो,
क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। आमीन, हालेलुया। और इसलिए लिखा है क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, उसने अपनी जबान को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों से रोके। बाइबल कहती है इफिसियों 4:29 में वचन कहता है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर वही निकले जो आवश्यक समय उचित हो, ताकि सुनने वालों पर अनुग्रह हो। हाँ, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, और आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, उचित हो। हाँ, ताकि सुनने वालों पर अनुग्रह हो जाए। तो यह वचन पत्र कहता है, और इसलिए पत्रस कहता है बुराई के बदले बुराई मत करो, गाली के बदले गाली मत करो, उसके विपरीत आशीष दो, क्योंकि आशीष के वारिस होने के लिए हमको बुलाया है। तो अपनी जबान को, हमें, हमारे तन को, क्योंकि बाइबल कहती है जबान ऐसा एक छोटा अवयव, छोटा हिस्सा है शरीर का, पर जैसा एक चिंगारी, छोटी चिंगारी जंगल को जला देती है, वैसा ही जबान के विषय में कहा गया है। और कोई मनुष्य उसे वंश नहीं कर सकता, कोई मनुष्य उसे वंश नहीं कर सकता, पर एक है जो वंश कर सकता है, वो खुद परमेश्वर है, वो खुद परमेश्वर है। और इसलिए हमें अपने जबान को उसकी स्तुति का यज्ञ, उसके नाम का अंगीकार का यज्ञ। बाइबल कहती है इब्रानियों 13:15 में, क्या कहता है? इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति बलिदान अर्थात वो फोटो का पवित्र उसके नाम का अंगीकार करते हैं, नित्य सर्वदा चढ़ाया करें। सर्वदा नित्य चढ़ाया करे। क्या वो वचन पढ़ा? फिर पढ़ो। इसलिए हम उसके द्वारा, किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा। इसलिए हम उसके द्वारा, उसके ही द्वारा। यीशु मसीह कहते हैं तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते, तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते, तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। बाइबल कहती है एक धनवान व्यक्ति कहता है, देखो धनवान व्यक्ति कहता है मेरे खेत में इतना धन हुआ है, अनाज इतना हुआ है, वो रखने के लिए जगह नहीं उसको। तो वो सोचता है कि वो जो अनाज रखने का वो तोड़कर और बड़ा बनाए, और मेरे प्राण को कहूँगा शांति से रहे। और बाइबल कहती है उसी रात अगर उसका प्राण मांगा जाए तो उसको क्या लाभ होगा? कुछ ही लाभ नहीं, कुछ ही लाभ नहीं होगा। वैसे वचन कहता है यहाँ, उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते, या आप और मैं कुछ भी नहीं कर सकते उसके बिना। और यह वचन कहता है उसके द्वारा स्तुति यज्ञ, बलिदान, फोटो का यज्ञ हम परमेश्वर को नित्य देते रहे। मतलब जबान उसको, हाँ 13:15 में, अपना जबान प्रभु को हम देते रहे, उसका स्तवन करने के लिए, उसका स्तवन करने, उसकी स्तुति करने के लिए। स्तवन का अर्थ है प्रभु की स्तुति, स्तवन, प्रभु का स्तवन करने के लिए। और इसलिए यहाँ वचन कहता है कि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखता है, देखना चाहता है, उसने अपनी जबान को बुराई से, अपने होठों को छल की बातों से रोके। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड।
परमेश्वर हमें आशीष के वारिस होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने आपको और मुझे आशीष के वारिस होने के लिए बुलाया। बाइबल कहती जब परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को मिस्र से छुड़ाया, वो वायदे के देश में, वायदे का देश क्या था मालूम है? वायदे का देश क्या था? क्या वायदों का देश था? क्या वायदों का देश था? बाइबल के कितने लोग गए थे वायदों के देश में? वायदों के देश में मालूम नहीं कितने लोग गए, मालूम नहीं। वायदों का देश था, दूध मधु का जो देश था वो वायदों का देश था। और जब इज़राइल मिस्र से छुड़ाए गए, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी वायदों के देश में। और कितने लोग गए मालूम है वायदों के देश में? मालूम नहीं, 2 ही लोग गए, 2 ही लोग। क्योंकि रास्ते से जाते समय लोग कुड़कुड़ाने लगे थे, गुड़ परमेश्वर के विरुद्ध में बातें करने लगे थे, और भी लोगों के परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में बातें करने लगे थे। और बाइबल इस कारण सिर्फ 2 ही लोग वायदों के देश में पहुंचे। बाइबल कहती है हमें परमेश्वर के राज्य के वारिस होने के लिए बुलाया है, और इसलिए हमें अपने जबान को बुराई के बदले बुराई नहीं, गाली के बदले गाली नहीं। सुबह भी मैंने भजन संहिता से लिया था, दावीद कहता है निश्चय उसकी करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ रहेगी, उससे लिया था। और आज हम देखते हैं ये वचन से कि होठों का यज्ञ, स्तुति का यज्ञ हम नित्य उसको दे, अपना जबान प्रभु को दे। हालेलुया। बाइबल कहती 120 लोग जब इकट्ठा थे, पेंटिकोस्त के दिन इकट्ठा थे, वो प्रार्थना कर रहे थे एक होकर, परमेश्वर की गवाही बांट रहे थे। वो लोग ऐसे नहीं बैठे थे चलो आएगा पवित्र आत्मा देगी अब रहा देखिए। 120 लोग एक घर पे थे, पेंटिकोस्त का दिन, जो 50वां दिन पेंटिकोस्त का दिन, वो 120 लोग इकट्ठा थे, वो एक होकर प्रार्थना कर रहे थे, गवाही बांट रहे थे। और बाइबल कहती तब एकाएक सनसनी का शब्द हुआ, और उस शब्द से पूरा घर गूंज उठा, और आग जैसी जबान हर एक के ऊपर आकर ठहर गई, जबान ठहर गई, और वो अन्य अन्य भाषा में बातें करने लगे, अन्य अन्य भाषा में बातें करने लगे। देखने वाले कह रहे ये क्या मदिरा पिए क्या? ये तो वो लोग हैं, ये क्या मदिरा पिए क्या? तो आप सोच सकते हैं फिर के काम दूसरा अध्याय में हम देखते हैं, 1 से हम पढ़ेंगे, 1 से पढ़ेंगे हम। जबान, बाइबल की पवित्र आत्मा ने वो जबान कंट्रोल किया। कब किया? वो प्रभु को जबान दिया था, इसलिए उसका गुणगान कर रहे थे। 120 लोग प्रभु का गुणगान कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, गवाही बांट रहे थे। तब परमेश्वर की आत्मा उन्होंने जबान को फटते हुए देखा और अग्नि के साथ, और अपने आप पर आके ठहरे हुए देखा। हालेलुया। क्योंकि वो समय को नहीं समझे, बाट जोग रहे थे वो लोग। हम पढ़ते पहले के काम दूसरा अध्याय 1 से शुरू करते। जब पेंटिकोस्त का दिन आया वो सब एक जगह इकट्ठे थे। यह वचन कहता जब पेंटिकोस्त का दिन, हमने वो भी देखा दुल्हा के विषय में, 10 कुमारी दूल्हे के लिए उसके सामने जाने के लिए वो गए थे। अब सोए थे, वो सब भी सोए थे। पर बाइबल कहती जब वो जैसा उनको शब्द सुनाई पड़ा वो उठ गए और अपने अपने मसाले को ये करने लगे। पर वहाँ वचन हम देखते क्या हुआ, समय जो तैयार थे वही गए। यहाँ भी अभी देखो 120 लोग इकट्ठा है, पेंटिकोस्त के दिन इकट्ठा थे। 120 लोग पेंटिकोस्त के दिन इकट्ठा थे और क्या कर रहे?
बड़ी आंधी सी तो इकट्ठा थे, 120 लोग इकट्ठा थे। अभी 120 लोग इकट्ठा उस घर में थे, तो वो क्या कर रहे थे? वो प्रार्थना कर रहे थे, बाट जोक रहे थे, परमेश्वर की आत्मा के बाट जोक रहे थे। क्योंकि प्रभु ने कहा था अपने चेलों को, जब तक तुमने मुझसे जो सुना है उसकी बाट जोगो, तब तक यरूशलेम ना छोड़ो। 4 वचन में, 1 के 4 में हम पढ़ते हैं। ये सब पवित्र आत्मा से भर गए नहीं, 1 के 4 में, 1 के 4 में क्या बोल रहा था? 4 में और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी उनको मिलकर, यीशु मसीह ने अपने चेलों को मिलकर आज्ञा दी। क्या दी आज्ञा? यरूशलेम को न छोड़ो क्या ना? यरूशलेम यरूशलेम को न को ना छोड़ो। आगे परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के की बाट, के बाट जो हाँ वो मेरे से तुमने जो प्रतिज्ञा सुनी पिता की, वो पूरी होने की बाट जो हो। और इस कारण 120 लोग वो घर पे इकट्ठा थे, बाट जोग रहे, बाट परमेश्वर की, वो प्रतिज्ञा की बाट जोग रहे, वो बाट जोग रहे, प्रार्थना कर रहे, वो गवाही बांट रहे, प्रभु की स्तुति कर रहे। और एकाएक तब पवित्र आत्मा, एकाएक क्या बोला? एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी आंधी जैसी सनसनी हुई। आलो प्रेज लॉर्ड। वो बाट जोग रहे, परमेश्वर की स्तुति कर रहे, वो गवाही बांट रहे। हालेलुया। पौल और सिला भी बोले गया, पौल और सिला तो बंधन में थे बाबा, कैद में थे। वो क्या कर रहे थे वहां? वो चिंता कर रहे थे, क्या कल मुझे क्या शिक्षा होगा, बचेंगे क्या नहीं बचेंगे। मार तो बहुत खाया है, बहुत ही पीटा है बुरी रीति से। या ये नहीं सोच रहे, प्रभु हमने क्या किया था ऐसा, इतना फटका खाया, इतना मार खाया, ये दर्द कर रहा है, वो दर्द कर रहा है, ऊपर से कैद में बांधा है, पाँव बांधे, हाथ बांधे। ये नहीं सोच रहे थे, ये नहीं सोच रहे कल क्या होगा, क्या हमको बचेंगे क्या नहीं, ये नहीं सोच रहे थे। वो क्या कर रहे थे? मध्य रात्रि क्या कर रहे? प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना कर रहे, बंधन में होकर, इतना पीट कर, इतना मार खाकर, उनका हाथ पांव दर्द कर रहा था, इतना मार खाया था और कैद में डाला था, इतना कर रहे हुए वो कर रहे थे नहीं, इतना मार लागला है, ऐसा नहीं कर रहे थे। वो प्रभु की स्तुति कर रहे थे, मध्य रात्र प्रार्थना करने लगे, स्तुति करने लगे। और दूसरे कहीं की क्या पागल हो गए कि लोग, हम सोच रहे कल क्या होगा हमारा, बचेंगे कि नहीं, और ये क्या कर रहे हैं? और कहीं में आनंद, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, सब कहीं सुन रहे, सब सुन रहे, प्रार्थना कर रहे, प्रभु की स्तुति कर रहे। और क्या हुआ वहां पर? क्या भी एक शब्द कहा गया, एकाएक आकाश से हाँ बड़ी आंधी की सी सनासन आंधी की, आकाश से बड़ी आंधी से एक शब्द सनसनाहट का शब्द सुनाई दिया। और वहां क्या किया? इन्होंने प्रभु से प्रार्थना करने लगे, प्रार्थना करने लगे, प्रार्थना करने लगे। और वचन कहता है ओ स्तुति करने लगे। क्या हुआ वहां क्या हुआ? और उससे नहीं ये नहीं, इधर नहीं, उधर आपको पौल और सिला के विषय में बात कर रहा हूं मैं। क्या तो हम देखते आकाश से एक सनसनाहट का शब्द हुआ और उस शब्द से घर क्या हुआ? सारा घर जाओ बैठे थे हाँ गूंज गया। ओके, वहां हम देख रहे कैद में भी चालू है ना, ये भी चालू है तो वो भी चालू है। कैद में क्या हो रहा है? इतना पीठ मार खा के भी वो क्या कर रहे हैं? प्रभु को धन्यवाद दे रहे, प्रार्थना कर रहे और प्रभु की स्तुति कर रहे। और वहां क्या हुआ? वहां क्या हुआ? भूकंप हुआ। क्या बात है, भूकंप हुआ, क्या बात। और ऐसा भूकंप हुआ, वो डरे नहीं है ना। भूकंप झाला आपण पाहिलं, भूकंप झालं तर लय वर्षापूर्वी भूकंप झाला, सगळे लोक बाहेर रस्त्यावर, हा भूकंप झाला, दवनात बैठणार का, भूकंप झाला तर पडतं सगळं डोक्यावर, बिख पडणं, सगळे बाहेर। लय वर्षापूर्वी मी ऐकलेलं भूकंप हो रहा था थोड़ा थोड़ा, तो सब लोग बाहर रस्ते पर आए थे।
तो यहाँ भी भूकंप हुआ और ये डरे नहीं। क्या हुआ? भूकंप होने के बाद क्या होता है? वहां क्या हुआ? भूकंप हुआ और बाइबल कहती है वहां भूकंप हुआ और क्या हुआ? हाँ, द्वार खुल गए और बंधन टूट गए। प्रेज गॉड। कब? जब अपना जबान फोटो का यज्ञ, स्तुति का यज्ञ, उसके नाम का अंगीकार करने वाला फोटो का यज्ञ हमें नित्य देना है। तब 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 यहाँ भी आप बाइबल के 120 लोग जब इकट्ठा थे, क्या कर रहे हो? प्रार्थना कर रहे, स्तुति कर रहे, गवाही बांट रहे। और वहां 120 लोग इकट्ठा थे और वचन कहते हैं वहां आकाश से एकाएक आंधी जैसा शब्द सुनाई दिया और वो शब्द से पूरा घर गूंज उठा। प्रेज गॉड। प्रभु को महिमा, प्रभु को महिमा। जब हम अपने जबान को उसको देते हैं, उसका स्तवन करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, वहां कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। कुछ ही नहीं बोलूंगा, बहुत कुछ होता है ना? कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ नहीं, बहुत कुछ होता है। जब अपना जबान को प्रभु की स्तुति करते, चिंता न करते हुए प्रभु की स्तुति करते, वहां और वही कह रहे, इतना मार पीट करने के बाद भी वो मध्य रात्र वो प्रभु की स्तुति करने लगे। शायद उनको नींद नहीं आ रहा था ना, इसलिए जगह थे, शायद नींद नहीं आ रहा था उनको। मारा था, बहुत मारा था, तो कैसा नींद ना आए, इसलिए वो जगह थे शायद। हम तो थकने के बाद बहुत नींद आता है। हम थके तो सुबह आप उठता है हमारा, क्योंकि हम थकते ही उठना है, इसलिए उसको मारा था, इसलिए उनको नींद नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है, जबान प्रभु को दिया। हालेलुया। ओ ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है? एकाएक आकाश से ओ सनसनाहट का शब्द हुआ, सारा घर गूंज उठा। हालेलुया। सारा घर गूंज उठा। प्रेज गॉड। प्रभु के शब्द से, सनसनाहट का शब्द, ओ शब्द ऐकला माझ्या अंगावर काटा झाला बाबा, लय थंडी वाजली, काटा झाला, थंडीने काटा झाला। हॅलो, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। आगे आग की जीप फटती हुई दिखाई दी। जबान आग से फटती हुई दिखाई दी। और क्या होता है? उन पर सब पर आके ठहरी। ओ किधर ठहरे? आकर सर के ऊपर नहीं। हाँ, सर के ऊपर आकर ठहरी नहीं, जबान पर आकर ठहरी। ओ हंसने लगी वो लोग, हंसने लगी शायद। वो जोर जोर से हंसने लगे। कोई शौक नहीं, वहां शौक नहीं था, ऐसा नहीं था, वहां हंसने लगे थे, सब हंसने लगे थे। मैं अनुमान से बताता हूँ, क्योंकि बाइबल कहती है मैं तुझे जीवन का मार्ग, प्रभु मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है और तेरे दाहिने ओर सुख सदा रहता है। इसलिए मैं वचन से समझता हूँ, वहाँ वो रो रहे थे, ऐसे नहीं कर रहे थे, वो हंस रहे थे।
और क्या होता है आगे? आगे कुछ होता है, पढ़ो। ये सब पवित्र आत्मा से भर गए ओ पवित्र आत्मा से भर गए। आगे, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की ओ जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। प्रेज गॉड। आगे, आगे आकाश के नीचे ओके। और कितना पढ़ा? 4 पढ़ा, 6 भी पढ़ो। हाँ 6। जब जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई, हाँ ये लोग शब्द। घबरा गए, हाँ आगे, क्योंकि हर एक को यह सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रही है। आगे। वे सब चकित और अचंभित होकर ओ कहने ये लगे, सब वो लोग देखने वाले चकित और अचंभ होकर कहने लगे, क्योंकि अन्य अन्य भाषा में बात कर रहे हैं। ओ आगे, देखो ये तो मदिरा पिए, मदिरा। क्या सब गलीली नहीं? ये क्या बोल रहे हैं? वो क्या बोल रहे हैं देखने वाले? देखो ये जो बोल रहे हैं, हाँ क्या सब गलीली नहीं? गलीली नहीं क्या? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनाता है? आगे हम जो पारसी और मेदी और एलामी ये भाषा 6 वचन में आप लेंगे। हाँ दावत 9 वचन है। हाँ सब देश के रहने वाले और रोमी प्रवासी यात्रा यहूदी मतलब सब भाषा है। नहीं, खास करके वहाँ वो देखने वाले अचंभा हुए। 5 वचन में क्या देखने वाले? वो चकित हुए। 5 वचन में पढ़ रहे, 12 वचन है। चकित हो गए और वो बोलने लगे मदिरा पिए के ये लोग। हाँ और सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, हाँ ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? परंतु दूसरों ने इकट्ठा कर कहा, अरे मदिरा पिए रे, ये मदिरा मदिरा में नशे मस्ती में। हाँ चूर है। नशे में है मदिरा पिए, क्योंकि वो हंस रहे थे ना इतना। बोला अरे ये कुछ ना कुछ पिए, ये मदिरा ही पिए, मदिरा ही पिए। हाँ ये मदिरा पिए है। इतने हंस रहे थे वो लोग, इतने हंस रहे थे, होश में नहीं, होश में नहीं थे वो लोग, होश में नहीं थे और बेहोश भी नहीं थे। हेलो, होश में नहीं थे और बेहोश में नहीं थे। इसलिए और इसलिए लोग देखकर बोले अरे ये तो क्या है, ये मदिरा पिए है क्या? ओ प्रेज गॉड, हालेलुया। वो प्रभु में घूमते, प्रभु में मगन थे। कोई टेंशन नहीं, कोई नहीं, क्या होगा। हेलो, किधर है क्या नहीं, कोई देख रहा है कोई नहीं, सब सब कौन पाता है काय? कोई नहीं। ओ और इसलिए देखने वाले बोले ये तो कुछ तो मदिरा ही पिए है, क्योंकि पीने के बाद आदमी ये हो जाता है ना, तो उनको लगा ये वही पिए। पर कब वो परमेश्वर का कार्यवाह जबान आपने प्रभु को जब तुमने दिया, हालेलुया। और इसलिए बाइबल कहती है जो जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, उसने अपनी जबान को बुराई से, अपने होठों को छल की बातों से रोकना है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। वहाँ प्रभु अद्भुत से कार्य करेगा। तो इसलिए इब्रानियों 13 के 15 में लिखा गया है, वापस पढ़ेंगे वचन कि आपने 13 के 15 फिर रुकते, अगली बार हम उतरेंगे उसमें। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान ओ अर्थात उस फोटो का फल उसके नाम का अंगीकार करते हैं, नित्य चढ़ाए, नित्य नित्य सर्वदा, नित्य मतलब सर्वदा चढ़ाए करे। धन्यवाद, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद, हमेशा धन्यवाद, आभारी प्रभु। धन्यवाद का मतलब मैं आभारी हूँ आपका प्रभु, आपको आदर देता हूँ, आपको सम्मान देता हूँ। धन्यवाद, मैं आभारी हूँ, आपने संभाला है। धन्यवाद, आपने जीवित रखा है। जितना हम धन्यवाद देंगे उतना हम उसके आभारी हो जाएंगे।
अगर हम धन्यवाद नहीं देंगे तो हम कुड़कुड़ाने लगेंगे, लगेंगे। और प्रभु नहीं चाहता। प्रभु चाहता है कि हम हर बातों में यीशु मसीह के नाम से पिता को धन्यवाद दें। हर परिस्थिति में कुड़कुड़ाते न होते हुए हम धन्यवाद दें। हर बात में, हर परिस्थिति में हम पिता को धन्यवाद दें। हर परिस्थिति में पिता की यही इच्छा है कि हम हर परिस्थिति में पिता को धन्यवाद दें। 1 थिस्सलुनीक 5:18 में लिखा गया है। एक वचन देंगे और फिर रोकेंगे। 1 थिस्सलुनीक 5:18 थिस्सलुनीक की किताब 18। हर बात में धन्यवाद करो। हर बात में धन्यवाद करो। हालो, हर बात में क्या करो? हर बात में क्या करो? हर बात में क्या करो? सब इधर। हर बात में क्या करो? हर बात में क्या करो? अभी ये अब निरंतर प्रार्थना कर देखेंगे अपन अगली बार निरंतर प्रार्थना। अभी धन्यवाद के बारे में चालू है ना। तो हर बात में हमें क्या करना है? धन्यवाद करते रहना है। और क्योंकि हमारे लिए प्रेज गॉड, मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। मसीह यीशु में यही इच्छा है परमेश्वर की कि हर बात में हमें क्या करना है? वहाँ जब मिस्र से इजराइल लोग निकले ना, वो कुड़कुड़ाने लगे। इसलिए वायदे के देश में पहुंचे 2 ही लोग पहुंचे। वायदों के देश में 2 ही लोग पहुंचे। हालेलुया। हर बात में यीशु मसीह के नाम से पिता को धन्यवाद। हर परिस्थिति में प्रभु को धन्यवाद। जितना हम धन्यवाद देंगे उतना हम क्या दर्शाते? प्रभु आपके प्रति मैं आभारी हूँ, आपको सम्मान देता हूँ, आपको आदर देता हूँ। अगर हम धन्यवाद नहीं देते, हम कुड़कुड़ाने लगते, तो हम प्रभु को उसको सम्मान नहीं दे रहे, हम प्रभु को कोस रहे। उसका हम प्रभु को कोस रहे। और परमेश्वर की इच्छा है कि हम हर बात में, हर परिस्थिति में पिता को धन्यवाद दें। और यीशु मसीह ने उदाहरण हमारे लिए दिया है। यीशु मसीह हर बातों में पिता को धन्यवाद देता है। हर बात में पिता को धन्यवाद देता है। और हमें भी हर बातों में प्रभु को धन्यवाद देना है यीशु मसीह के नाम से। ये मैं फोटो का ये स्तुति का ये उसके नाम का अंगीकार करने वाला फोटो का ये लिख के उसको देना है। प्रेज गॉड, हालेलुया। इस समय हम करेंगे प्रार्थना में। अगली बार और भी हम उतरेंगे वचनों में। सब हम करेंगे। धन्यवाद देते खुदावत यीशु अच्छा आपके वचनों के लिए। आपका वचन कहता है जो जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, उसने अपने ज़बान को बुराई से और अपने फोटो की बात